नमस्कार दोस्तों, मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। अगर आप लोग भी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर एक एक अपडेट आप लोग ध्यान से देखिए। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत क्या नई अपडेट जारी हुआ है, किनको पेमेंट दिया जाएगा और किन लाभार्थियों का पेमेंट इस बार रोकेगा। देखिए यहाँ पर मैया सम्मान योजना अंतर्गत 56 लाख पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। अब सभी लाभार्थियों का पैसा एक साथ 7,500 की राशि बैंक खाते में इस दिन ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, जैसे कि झारखंड में भी लगभग 56 लाख पेंशनधारियों का पेंशन मिल रहा है और पिछले यहाँ पर जो 3 महीने की किस्त रुकी थी सभी महिलाओं को 7,500 की राशि भेजी गई थी और इसमें से लगभग 5 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको कि पेंशन अभी तक नहीं मिला है और उन सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा वो भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जिन्हें 7,500 की राशि मिल गई है अब उन्हें अगले महीने में कौन से दिन पैसा दिया जाएगा और कितना राशि दिया जाएगा, ए टू जेड यहाँ पर सारी अपडेट निकल के सामने आ गई है। आप सभी को आज का वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और साथ ही ऐसे लाभार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो मैया सम्मान योजना का पेमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर एक एक अपडेट आप लोग ध्यान से देखिए जन कल्याणकारी यहाँ पर अपडेट बताया जा रहा है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया को जिला स्तर के बजाय सीधे राज्य स्तर तक संचालित करने की तैयारी कर रही है। जैसे कि दोस्तों अभी झारखंड में क्या होता है कि मैया सम्मान योजना में जो 24 जिले हैं झारखंड में, उसमें से कभी 12 जिलों को पेमेंट ट्रांसफ़र करता है तो कभी 12 जिलों में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, कई 8 जिले में कभी ट्रांसफ़र होता है, कभी 16 जिलों में होता है, यानी कि एक साथ सभी पेंशनधारियों को पेंशन की राशि नहीं मिलती है। अब वो जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब सभी पेंशनधारियों को एक साथ सभी का पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा और जो यहाँ पर जिला स्तर पर जो पेंशन दिया जाता है अब उसको हटाकर राज्य स्तर पर करने की तैयारी भी चल रही है, जिससे कि लगभग 51 लाख महिलाओं के खाते में राशि एक साथ भेजी जा सके। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे पेंशनधारियों को जो पेंशन इंतजार करते हैं मैया सम्मान योजना का अपडेट को लेकर, वो यहाँ पर बता दें सभी का पेंशन अब एक साथ दिया जाएगा और 2 दिनों के भीतर सभी पेंशनधारियों को पेंशन की राशि 7,500 की राशि क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो अपडेट है ये झारखंड सरकार के द्वारा बयान हो चुका है और सभी पेंशनधारियों को जल्द ही सभी का पेंशन दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए नया भुगतान प्रणाली यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा क्या नई भुगतान प्रणाली को लागू किया गया है आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए अब राशि जिला स्तर के बजाय सीधे राज्य मुख्यालय से डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। हर महीने एक तय तारीख पर मैया सम्मान दिवस मनाने की योजना है और इस नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी तथा महिलाओं को 10 से 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जिला स्तर पर जो बजट दिया जाता है अब जिला स्तर के बजाय सीधे राज्य मुख्यालय के द्वारा यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट दिया जाएगा। अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी इनेबल है तो पेमेंट मिलेगा, अगर इनेबल नहीं है तो पेमेंट जो है नहीं भेजी जाएगी आपके खाते में। साथ ही यहाँ पर हर एक महीने का जो फिक्स तारीख रहेगा, मान के चलो 5 तारीख को प्रत्येक महीने के 5 तारीख को आप सभी का पेंशन दिया जाएगा या फिर यहाँ पर 6 तारीख को दिया जाएगा, यानी कि एक डेट फिक्स हो जाएगा और उसी डेट को सभी महिलाओं को एक साथ पेमेंट की राशि दी जाएगी। और यहाँ पर एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रत्येक महीने मैया सम्मान दिवस और इसी दिवस में सभी महिलाओं को पेंशन की राशि दी जाएगी और किसी भी महिलाओं को अब 15 से लेकर 20 दिन तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा, सभी का पेंशन एक साथ दी जाएगी। चाहे कितना भी, अगर 2 महीने का पेंशन रुकेगा तो 5,000, 3 महीने का रुकेगा तो 7,500, ऐसे करके सभी पेंशनधारियों को पेंशन की राशि दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए राशि और सत्यापन अपडेट। देखिए कई जिलों में लंबित किस्तों जैसे कि अप्रैल, मई और जून का राशि सत्यापन पूरा करने के साथ एक साथ जो भुगतान है वो भेजा गया है, ठीक है। और साथ जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई है अभी तक 3 महीने की किस्त जो पिछले बार भेजे गई थे तो उन्हें अब जो है आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और ई-केवाईसी का सत्यापन पंचायत या फिर
प्रखंड कार्यालय से तुरंत जांच करवाने की सलाह दी गई है। यानी कि दोस्तों आपको भी पता होगा झारखंड में जो 3 महीने की किस्त अप्रैल, मई और जून का पेमेंट रुका हुआ था उसमें सभी महिलाओं को 7,500 की राशि भेजी गई है और ऐसे लगभग 5 लाख पेंशनधारी हैं जिसको कि पेंशन की राशि नहीं मिली है। और जिन भी पेंशनधारियों को 7,500 की राशि नहीं मिली है, अब उन सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपना जो आधार कार्ड है, बैंक खाता डिटेल्स है, इन सभी जो चीज़ों को जो है वेरिफिकेशन आप अपना प्रखंड कार्यालय या फिर जो है अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर इन सभी चीज़ों को चेक करा सकते हैं कि कहाँ पर आप सभी का समस्या है। वहाँ पर आप सबको जो भी दिक्कत होगा वो ट्रैकिंग के माध्यम से आप सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये समस्या है जिसके कारण पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उन सभी चीज़ों को चेक करा लीजिएगा, आप सभी का भी पेंशन बहुत ही जल्द आ जाएगा अगर नहीं मिला है तो। और साथ ही यहाँ पर एक अपडेट और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि फर्जी लाभार्थियों का पर बड़ी कार्रवाई। देखिए जितने भी फर्जी तरीके से लाभ उठाने उन पर कार्रवाई होगा। देखिए सूची से हटाए गए नाम, सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक भौतिक सत्यापन अभियान के तहत राज्य भर में लगभग 1.18 यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है 1,18,000 जो ऐसे अपात्र महिला हैं जिनका नाम लाभार्थी सूची से काट दिए गए हैं। देखिए 5 लाख पेंशनधारियों का पेंशन नहीं मिला है, जिसमें कि यहाँ पर 1,18,000 पेंशनधारियों का नाम लिस्ट से रद्द किया गया है। और उन सभी का जो मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट आता 2,500 वो अब कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब फिर से वो आवेदन कराएंगे और आवेदन वो अप्रूवल होगा उसके बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर लगभग 4 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जो योग्य हैं फिर भी उन सभी का पेंशन नहीं मिला है। और जिनका भी पेंशन रुका हुआ उनके अगले महीने में अब जोड़ के पेमेंट दिया जाएगा। मान के चलो पिछले यहाँ पर 7,500 की राशि मिलेगी और साथ ही अगले महीने की 2,500 यानी कि टोटल उन्हें 10,000 की राशि मिल सकती है या फिर 12,500 की राशि, जिसका कि पिछले बार किस्तें रुकी हुई थी। ठीक है, 12,500 की भी राशि मिल सकती है या फिर 10,000 की राशि मिल सकती है जिन्हें 3 किस्त की राशि नहीं मिली थी। और जिनको मिल गई होगी उनको सिर्फ 1 या फिर 2 किस्त की राशि मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए उम्र सीमा का बड़ा मिला है। योजना के नियमों के अनुसार केवल 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं ही इसमें पात्र है। भौतिक सत्यापन के दौरान जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष पार हो चुकी है उनके नाम राशन कार्ड और आधार कार्ड के मिलान के बाद हटाए जा रहे हैं। देखिए लिस्ट में नाम किसके कारण से हटाया जा रहा है, क्या गलती है जिसके कारण से लिस्ट में आप सबका नाम यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो मैया सम्मान योजना में उसमें उम्र जो सीमा होता है 18 साल लेकर 50 साल के बीच होना चाहिए। और जिन भी महिलाओं का जो भौतिक सत्यापन अभी चल रहा था उसके दौरान पता लगाया जा रहा है कि जिन भी महिलाओं का उम्र 50 साल से पार हो गई है उन सभी का जो राशन कार्ड में साथ ही आधार कार्ड में जो है नाम मिलान किया जा रहा है और उम्र सीमा मिलान किया जा रहा है। उसके बाद उन सभी का लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। यहाँ पर झारखंड सरकार बताए हैं कि सभी महिलाओं का 50 वर्ष से नीचे होना जरूरी है। 50 साल से ऊपर हो जाएंगे तो नाम जो है ऑटोमेटिक लिस्ट से रद्द किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7,500 राशि भेजी गई। देखिए 7,500 की राशि ट्रांसफर रांची समेत कई जिलों में जिन महिलाओं की पिछले 3 महीनों यानी कि अप्रैल, मई और जून का भुगतान तकनीकी खराबी या फिर सत्यापन की वजह से रुका हुआ था उनके खाते में 7,500 की बकाया राशि एक साथ आधार आधारित जो है DBT के माध्यम से भेज दी गई है। यानी कि दोस्तों जितने भी पेंशनधारी का 3 महीने का पेंशन रुका हुआ था और रांची जिले ऐसे कई जिले हैं जिसमें कि पेंशन 3 महीने की ट्रांसफ़र की गई है जिनका कि रुका हुआ था। और ये जो पेंशन भेजा जा रहा है DBT के माध्यम से ही भेजा जा रहा है। अगर DBT अनेबल नहीं है आपके खाते में तो आपके खाते में पेमेंट की राशि नहीं मिली होगी या फिर कोई और भी तकनीकी समस्याएं हो सकती है। आप लोग अपना जो है रिकॉर्ड को चेक करा सकते हैं अपने प्रखंड कार्यालय में। अगर जा सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना रिकॉर्ड को चेक करा लीजिएगा अगर पेमेंट जो है टाइम पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, सभी का पेंशन यहाँ पर समय समय पर देने की यहाँ पर बात चल रही है। और यहाँ पर देखिए 20,000 तक बिना गारंटी लोन। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को अब 20,000 तक लोन मिल सकता है, वो भी फ्री गारंटी। ठीक है, देखिए मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार जैसे सिलाई, कढ़ाई, किराना दुकान, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बिना गारंटी लोन देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैया सम्मान योजना झारखंड में चलाया जा रहा है और एक योजना आएगा जिसके तहत आप सभी को लोन दिया जाएगा। ठीक है, और वो लोन जो है आपको यहाँ पर स्वरोजगार आप जो व्यापार करने के लिए 20,000 तक यहाँ पर राशि दी जाएगी आप
सभी को, जिसमें कि आप सिलाई मशीन ले सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, कढ़ाई या फिर किराना स्टोर यानी कि आप जो है राशन दुकान दे सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, बिजनेस, इन सभी छोटे मोटे उद्योग के लिए आप सभी को यहाँ पर 20,000 की लोन मिल सकती है। और झारखंड सरकार बहुत ही जल्द सभी के लिए यहाँ पर लॉन्च करेंगे और सभी पेंशनधारी जितने भी लेने योग्य हैं सभी को यहाँ पर फ्री गारंटीड लोन आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट अपडेट देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर पैसा नहीं मिला है तो क्या करें। मान के चलो आप पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं और सभी का पेंशन मिल जाता है, सिर्फ आप सभी का पेंशन रुका हुआ होगा, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सभी का पेंशन मिलेगा और सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, तब आपको ये चीज़ें करने की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए यदि आपको पिछले कुछ महीने में 2500 की राशि यहाँ पर किस्त नहीं मिल रही है तो सबसे पहले बैंक जाकर आपका जो बैंक आधार सीडिंग या फिर डीबीटी अनेबल्ड है या फिर नहीं, इन चीज़ों को चेक कराइएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेंशनधारियों का पेंशन रुकता है यहाँ पर आधार सीडिंग को लेकर, जो कि यहाँ पर डीबीटी यहाँ पर अनेबल नहीं होता है, जिसके कारण पेंशन रुक जाता है। ठीक है, तो सभी लाभार्थियों को पेंशन जो है 2500 के साथ साथ अब झारखंड सरकार 20,000 तक लोन देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये जो है चालू हो जाएंगे और सभी पेंशनधारियों को लोन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप सभी का पेंशन अभी तक नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द 2500 या फिर 5,000 की राशि क्रेडिट हो जाएगी, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लगभग यहाँ पर 50 लाख पेंशनधारियों को अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।